इसको लगाइए। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करें। श्लोक संख्या 33 से 33, चैप्टर 4, श्लोक संख्या 33, 33, 4:33 से पाठ करेंगे, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्
अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः क्षित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए, जो द्रव्य यज्ञ बताए या इंद्रिय संयम रूप यज्ञ बताया, वेदी बना के किए जाने वाले यज्ञ बताए, नियत आहार रूप यज्ञ बताया, प्राणायाम रूप यज्ञ बताया, योगासन रूप यज्ञ बताया, स्वाध्याय यज्ञ भी बताया, बहुत तरह के यज्ञ बताए। इंद्रिय संयम, मन संयम, और फिर अंत में कहा कि देखो ये जो सारे यज्ञ हमने बताए हैं, ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये वेद में बताए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुख्य, वेद में भी ये सब यज्ञ, क्योंकि वेद ही परम प्रमाण है। कोई कह दे कि भाई हम नहीं मानते कि कृष्ण भगवान थे, या ये भगवान की वाणी है गीता, अरे ठीक है लिखा है, वेद व्यास ने लिखा, किसने लिखा, तो भगवान स्वयं एक साधक के अंदर शास्त्र में प्रमाण बुद्धि उत्पन्न करने के लिए, वैसे तो भगवान की वाणी अपने आप में अंतिम है, उन्होंने कह दिया अगर कि ये यज्ञ जो हैं वो कर्म जान विद्धितान सर्वान, इनको कर्म से उत्पन्न जानो, ये जो 12 तरह के यज्ञ बताए हैं, और अगर तुम इस तरह से जान लोगे तो एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ये जान करके ज्ञात्वा, देखिए मुक्ति के लिए क्या है ज्ञान, ज्ञात्वा, कर्म को जान के और कर्म की सीमाओं को जान करके जानने वाले को जान लिया जाता है, जानने वाले की ब्रह्मत्व को जान लिया जाता है, जीव के ब्रह्मत्व को जान लिया जाता है। लेकिन ये कर्म भी महत्वपूर्ण है, हमने चर्चा की थी, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि रूप फल इनसे प्राप्त होगा। कर्म जान विद्धितान सर्वान, लेकिन कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी कर्म से, वो कितना भी उच्च कर्म हो, उससे शाश्वत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए लोग जीवन में भटकते और भ्रमित देखे जाते हैं, क्योंकि वो एक ये मान्यता बना करके चलते हैं कि कर्म से भाई क्या मिलेगा, कर्म से हमको अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी कुर्सी, अच्छा पद, ये सब मिल जाएगा। तो ये अगर मिल जाएगा तो ये चला भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म से कोई, और फिर सोचते हैं, ये एक धारणा बनाई कि इससे हमको वो खुशी मिल जाएगी जिसकी हमको तलाश है।
वो सुख मिल जाएगा, शाश्वत सुख मिल जाएगा। भाई कर्म से कोई शाश्वत चीज़ नहीं मिलती। वो जिस शाश्वत सुख की तुमको तलाश है वो कर्म से नहीं मिलेगा। ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस अतृप्ति से, इस अशांति से, इस ऊब से जो तुम्हारे चित्त में बैठी हुई है, इससे अगर छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, तो कर्म द्वारा पाई गई संसार की किसी भी परिस्थिति से, संसार की किसी भी उपलब्धि से वो शाश्वत खुशी, वो शाश्वत शांति, वो ऊब की स्थायी निवृत्ति तुमको प्राप्त नहीं होगी। वो तो आत्मज्ञान से ही होगी। गीता का ये उद्घोष है, भगवान कृष्ण का गीता में ये संदेश है। और कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम। ये जितने कर्म यज्ञ हैं, कर्म जान हैं, इनसे ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म से मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अगर तुम ठीक से करोगे, कर्म को कर्मयोग बना करके करोगे, भगवान को समर्पित करके अपना कर्म करोगे, तो अंतःकरण शुद्ध रूपी फल तुमको मिल जाएगा। और शुद्धि का मतलब क्या है कि जो माया की चीज़ है, जो तुमको लुभाती है, डराती है, भटकाती है, गिराती है, कभी उठाती है, उसके ट्रैप से बाहर आ जाना, माया जाल से बाहर आ जाना, यही तो अंतःकरण की। अगर माया में ही भटकता रहा चित्त तो अभी शुद्ध हुआ नहीं। दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में कर्मयोग की पराकाष्ठा बताई थी भगवान ने कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। जब मोह के कीचड़ से ये बुद्धि पार चली। मोह का कीचड़ क्या है? वो दो प्रत्यय जो दूसरे अध्याय के में 11वें श्लोक का भाष्य प्रारंभ करने के पहले भगवान शंकराचार्य ने जो दो अविद्या के मोह के प्रत्यय बताए थे कि अहम ऐशाम ममेते, मैं ये हूँ और ये मेरे हैं। देह को समझना कि ये मैं हूँ और संसार की उपलब्धियों को समझना कि ये मेरी उपलब्धियाँ हैं। ये मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, परिवार मेरा, ये नौकरी मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा। अहम ऐशाम ममेते, ये दो क्या हैं? ये अविद्या के प्रत्यय हैं। इन्हीं से मुक्ति होनी है। क्योंकि ये जिसको तुम मैं समझ के बैठे हुए हो वो मैं नहीं है, और जिसको तुम मेरा समझ के बैठे हुए हो वो मेरा नहीं है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांत। दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में कहा निर्ममो निरहंकार। जब अहम और मम के पार चला जाए, जब मैं के बारे में कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है और मेरा के बारे में कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, तब शांति प्राप्त करता है। विहाय कामान, जब और तब क्या होगा? तब माया की कामना होगी कि सत्य की कामना होगी? तब संसार की कामना होगी कि परमात्मा की कामना होगी? तो तब तो फिर जब तक नींद से जगा नहीं है, जब तक सपने से जगा नहीं है, तो सपने में खड़े होकर के सपने की सृष्टि को देखते समय तो सपने के ही जो आकर्षण हैं उनको पा लेने की कामना होती है, और जो सपने की परेशानियां हैं उनसे दूर भागने की कामना होती है। और जागृत में भी वही है कि जब तक हम आत्मा में जागे नहीं हैं, तब तक इस जागृत सृष्टि में जो आकर्षक लगता है, जो शांतिप्रद लगता है, सुखदायी लगता है, उसको पाने की कामना होती है। और जो अशांति देने वाला है, दुखकारक है, प्रतिकूल है, वो भाई आने ना पाए, उससे दूर जाने की कामना का यही तो गणित है। अनुकूल मिलता चला जाए, प्रतिकूल आने ना पाए। लेकिन जब आत्मा में जाग जाते हैं, जब स्वप्न से जागृत में आए, तो पता चला वहाँ न कुछ अनुकूल था, न कुछ प्रतिकूल था, न कुछ पाने लायक था, न कुछ छोड़ने लायक था। और आत्मा में जब ज्ञानी जाग जाता है तो उसके साथ जागृत के लिए भी कहा कि या निशा सर्वभूतानां 68 दूसरे अध्याय, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें सारे अज्ञानी जीव जागते हैं, आत्मबोध प्राप्त संत को रात लगती है। और जिसमें वो जागता है
उसके अभी जागृत की सृष्टि में जागने को ही जो जागना मान रहा है, उसके लिए उस जागने का कोई अर्थ अभी नहीं है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं इस चौथे अध्याय के अंतिम पार्ट में कि देखो, कर्म से वो जागना नहीं होगा। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि जरूर हो जाएगी, और शुद्ध अंतःकरण में ही परम सत्य का ज्ञान धारण भी हो सकता है, प्रतिष्ठित भी हो सकता है। अत्यंत शुद्ध पवित्र निर्मल अंतःकरण में ही गुरु के उपदेश से वो ज्ञान प्राप्त भी होगा और ठहरेगा भी। इसलिए कर्मयोग की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन कर्मयोग का क्लाइमेक्स क्या हो, उसकी फलश्रुति क्या है? तो दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में कहा कि मोह कलिल से पार हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा यानी जिन जिन चीज़ों के आकर्षण में हम पड़े हुए हैं, वो मालूम पड़ जाएगा गुरु और वेदांत के वाक्यों से कि ये काम चलाऊ चीज़ें हैं, ये कोई उपलब्धि शाश्वत देने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो शाश्वत उपलब्धि क्या है? कहा देखो, ये जो तुम पड़े हुए हो संसार की बहुत सारी चीज़ों को पा करके कृतकृत्य होने में, ये संसार भी जड़ है और इसमें पाई जाने वाली चीज़ें भी जड़ हैं। तुम्हारा देह भी जड़ है, तुम्हारी देह भी जड़ है, लेकिन क्या तुम जड़ हो? उनका नहीं, हम तो चेतन हैं। चेतन क्या है कि जो अपने होने को भी जानता है और जो दूसरे के होने को भी जानता है। तो हम तो चेतन हैं। चेतन कभी जड़ को प्राप्त करके शाश्वत तृप्ति, शाश्वत शांति को पा ही नहीं सकता है। जड़ ही जड़ से संतुष्ट होता है। ये देह जड़ है, इसके लिए थोड़ा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा भोजन छाजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, कुछ धन चाहिए सामाजिक दृष्टि से उनको पाने, तो वो सब ठीक है। इस शरीर के लिए तो संसार और संसार के पदार्थों की आवश्यकता है, लेकिन हम हैं चेतन। चेतन तभी तृप्त होगा जब वो परम चेतन को पालेगा। और हम चेतना को उसके विकास की सर्वोच्च संभावनाओं तक पहुंचाने का कोई सार्थक प्रयास ही नहीं करते। हम शरीर के पीछे पड़े रहते हैं, हम धन के पीछे पड़े रहते हैं, हम संसार के पीछे पड़े रहते हैं, हम कुर्सी के पीछे पड़े रहते हैं, हम पॉपुलैरिटी यश के पीछे पड़े रहते हैं। और यही सब करते करते एक दिन काल का पंजा आ जाता है और हम ये नहीं समझ पाते हैं जो भगवान समझाना चाह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, वो है चेतना को उसकी सर्वोच्च संभावनाओं तक ऊपर उठा देना। चेतना के उत्कर्ष को इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेना, उस सीमा तक उसका उत्कर्ष कर लेना जिसके पार कोई उत्कर्ष संभव ही नहीं है। हम हैं जीव चेतन, इच्छाओं में कैद चेतन। हम हैं बॉडी माइंड, हम हैं वासनाओं में कैद चेतन। जो भी हमें चार्ट उधर है, वासनाओं में कैद चेतन है। चेतन कौन है इसमें? PFT, परसीवर, फीलर, थिंकर। जड़, ये दीवार जड़ है, ये ना परसीव करती है, ना फील करती है, ना थिंक करती है। हम परसीव करते हैं चीज़ों को, हम फील करते हैं, हम थिंक करते हैं। तो बीच का जो PFT है, ये जीव है। हम ये PFT बने घूम रहे हैं, जबकि हम हैं क्या? ओंकार। हम ब्रह्म तत्व हैं, हम एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हैं। लेकिन वासना के कारण, इच्छाओं से आक्रांत हो जाने के कारण वो चेतन जीव चेतन बन गया, PFT बन गया। तो किससे? देहासक्त हो गया, BMI से आसक्त हो गया, देहासक्त हो गया और फिर
इच्छा से आक्रांत, पहले तो इच्छा से आक्रांत हुआ, वासनाओं से, इच्छाओं से आक्रांत होने के कारण, इच्छा को पूरी करने के कारण एक देह चाहिए, तो फिर देहासक्त हो गया, और उसको चाहिए क्या, OET, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट्स, तो वो संसारासक्त हो गया। जो ओंकार स्वरूप था, यही PFT के चेतन जो है, PFT उसके उत्कर्ष की जो सर्वोच्च संभावना थी, वो ओंकार स्वरूप थी, ब्रह्म तत्व था, ब्रह्म स्वरूप था। लेकिन इच्छाओं से आक्रांत होने के कारण, इच्छाओं में आसक्त होने के कारण, देहासक्त होने के कारण और संसारासक्त होने के कारण, ये जीव चेतन अपने ब्रह्म चेतन ओंकार स्वरूप तक अपने को, और है क्या, है वही, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। अज्ञान या वासनाओं के कारण कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, वो देह। वीणा पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। कुणप अभिमान, ये कुणप माने देह, ये जो देहाभिमान है, यही सागर है जिसको पार करके जीव को जाना है, और तब वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानेगा। गुरु जी कहते थे ये देहाशक्ति जो है, असल में संसाराशक्ति के मूल में यही है। और देहाशक्ति के मूल में भी क्या है, इच्छाओं से आसक्ति। और इच्छाएं क्या हैं, तो वेदांत का एक सिद्धांत है कि अतृप्ति के धरातल पर ही इच्छाओं का अंकुर फूटता है। जब हमारा मन अतृप्त होता है, ये जीव, ये चेतन अतृप्ति का अनुभव कर, ये अगर ओंकार स्वरूप को पहचान ले, तब तो ये शांत चेतन है, ये तृप्त चेतन है, ये हमेशा के लिए सुखी चेतन है, आनंद स्वरूप है, इसका सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ये इच्छाओं से आक्रांत होने के कारण, देहासक्त और संसारासक्त हो करके भटकाव के अलावा कुछ पाता नहीं है। लगता है अब सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी, लेकिन भटकाव बना रहता है। जब भटकाव जीवन में बना है तो शांति कहाँ? नास्ति बुद्धि है अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना, दूसरे अध्याय में कहा स्थित प्रज्ञ, नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। गीता कहती है जिसका मन शांति ही नहीं है उसको सुखी क्या कह सकते हैं? और शांत क्या है? इच्छाओं के शांत होने से ही मन शांत होगा। जब तक इच्छाएं शांत नहीं हैं, वासनाएं शांत नहीं हैं, तो ये अतृप्त चेतन PFT रहेगा, ये संसारासक्त रहेगा। अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, व्हाट नेक्स्ट? उसका व्हाट नेक्स्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। शरीर पूरा हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट पूरा नहीं होगा, फिर अगले शरीर में भी वही कहानी शुरू होगी कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ये कहानी कब खत्म होगी? जब ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाए, जब वैराग्य दृढ़ता से हो जाए, और फिर वैराग्य से पवित्र हुआ जो चित्त है वो किसी बोध प्राप्त सद्गुरु की शरण में जाकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करके ओंकार स्वरूप को पहचान ले, तो फिर अतृप्ति भी समाप्त, अशांति भी समाप्त, ऊब भी समाप्त, और शाश्वत आनंद में रमण हो गया। यही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। इसी को फिर उपनिषद में कहा कि देखो, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति हो। ज्ञान का मतलब यहाँ आत्मज्ञान है, आत्मा का सच्चे स्वरूप का ज्ञान। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, ज्ञानेन एव तु कैवल्यम। उपनिषद ने यह भी कहा कि ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। केवल आत्मा ही तो है। ये तो वासनाओं के कारण वो आत्मा हमको संसार के रूप में दिखती है, कभी जीव चेतन के रूप में दिखाई देता है वही ब्रह्म चेतन। तो ये जो द्वैत है ये तो भ्रम है। द्वैत के भ्रम में हम उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इच्छाओं से मुक्ति ही नहीं हो पाते हैं, वासनाओं से मुक्ति ही नहीं हो पाते हैं। और कहा कि देखो, ज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सब मन बहलाने की बातें हैं।
कि नहीं ऐसे करके हो जाएंगे गुरु जी के सारे, बड़ा म्यूजिकल लगता है, ये सारे रास्ते वहीं जाते हैं, ये अज्ञानियों का स्टेटमेंट है। वहां तक केवल और केवल ज्ञान ही पहुंचा सकता है। ये उपनिषद का संदेश नहीं है, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ संदेश है कि सारे रास्ते वहीं जाते हैं। सारे रास्ते वहां नहीं जाते हैं। वहां पर कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंद। ज्ञान के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा उस चरम और परम सत्य के बोध का कोई रास्ता नहीं है। अल्प संतोषी लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त डिक्लेयर करने के लिए ज्ञान को क्रिटिसाइज करते हैं। अभी गीता क्या करे, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यति। गीताकार कह रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शुद्धतम आत्मा से परिचय करा देता है, उसका बोध करा देता है। नहीं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ। और देखिए कर्मयोग भी चाहे बहुत वैराग्य तक ले आता है अंतःकरण, लेकिन है तो कर्म। इसलिए कर्मयोग से गीता नहीं कहती, भगवान शंकराचार्य नहीं कहते हैं कि कर्मयोग से आप आत्मबोध तक पहुँचेंगे, अंतःकरण की शुद्धि तक पहुँचेंगे, उसके बाद आपको ज्ञान योग की आवश्यकता पड़ेगी ही, गुरु के उपदेश की आवश्यकता पड़ेगी ही। और जब गुरु के चरणों में बैठ करके तद्विधि कहा, देखिए ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भगवान ने पहले तो कहा ये जान लो कि कर्म की सीमा क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है कर्मयोग। कर्म भी नहीं, कर्म से तो और जकड़ जाएगा, लेकिन कर्मयोग बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान की पूजा के लिए किए गए संयम रूप, इंद्रिय संयम रूप, मन संयम रूप, प्राणायाम योग जो भी कर्म है बहुत अच्छा है, लेकिन श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतु ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ से बहुत श्रेष्ठ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म यज्ञों की समाप्ति ज्ञान यज्ञ में हो जाती है, क्योंकि कर्म से जो प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म योग आपके अंतःकरण को जब शुद्ध कर देगा तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि स्वयं कोई ज्ञानी सद्गुरु आएगा और आपको सत्य ज्ञान का बोध कराने के लिए उपदेश करेगा। कहा तद्विधि, ये अगर जान लें कि ज्ञान यज्ञ ज़्यादा बड़ा है कर्म यज्ञ से, तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कोई जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस तत्वदर्शी, कोई ज्ञानी तत्वदर्शी यानी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ज्ञानी का मतलब जिसको शास्त्र पूरी तरह से स्पष्ट है, उसका अर्थ उसकी बुद्धि में प्रकाशित है, और केवल अर्थ ही नहीं प्रकाशित है, उस अर्थ के बोध में वो प्रतिष्ठित भी है। केवल नॉलेज ही नहीं है, शास्त्र की एक्सपीरियंस भी है। जो ब्रह्म चेतन के बोध में स्थित हो चुका है, जिसकी वासनाओं का अंत हो गया, जिसकी आसक्ति जो अब इच्छाओं से आक्रांत नहीं है, जो देहासक्त नहीं है, इच्छासक्त नहीं है, संसारासक्त नहीं है, वही अब अपने जीव चेतन को ओंकार चेतन के रूप में जो पहचान गया है वो तत्वदर्शी है, क्योंकि तत्व तो ओंकार ही है, पीएफटी तत्व नहीं था, जीव चेतन तत्व नहीं था। ऐसा ज्ञानी और तत्वदर्शी महात्मा जब उपदेश करेगा और उस उपदेश का शिष्य पूरे शुद्ध अंतःकरण से सेवन करेगा, धारण करेगा, तो फिर क्या होगा इसको 35वें श्लोक में बताते हैं। हमने पिछली कक्षा में 34 श्लोक तक चर्चा की थी कि ये जो ज्ञान है उपनिषद में बहुत बार आया, पुरुष सूक्त में भी आया कि नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस ओंकार स्वरूप के बोध तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। कर्मयोग करके या कर्म यज्ञ जो 12 तरह के बताए वो करके अंतःकरण शुद्ध कर लेना, वैराग्य में दृढ़ता से स्थित होना। देखिए मूल में देखा जाए
तो बंधन क्या है? आसक्ति का ही बंधन है। और मुक्ति के मूल में क्या है? वैराग्य। वैराग्य, किसी से झगड़ा नहीं करना है, न शरीर को कष्ट पहुंचाना है, न परिवार को कष्ट पहुंचाना है, न समाज को कष्ट पहुंचाना है, लेकिन ये जान लेना है कि ये इससे आसक्ति ही बंधन का कारण है। और जब तक आसक्ति नहीं जाएगी तब तक बंधन जाएगा नहीं। शरीर के मरने से कुछ होने वाला नहीं है। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं होगी। जब इच्छाएं मरेंगी, जब इच्छाओं से आसक्ति मरेगी, जब बीएमआई देह से आसक्ति मरेगी, जब संसार से आसक्ति मरेगी, वही मरना शुभ है। उस मरे बिना भटकाव चालू रहेगा। एक शरीर का भटकाव खत्म हुआ, अगले शरीर का भटकाव शुरू हो जाएगा। किस लिए शुरू हो जाएगा? वही वासनाओं की पूर्ति के लिए, वही आसक्ति की पूर्ति के लिए। परिस्थिति से परिस्थिति में भटकाओ, मन स्थिति से मन स्थिति में भटकाओ, और शरीर से शरीर में भटकाओ। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे भज गोविंदम। जब तक हम गहराई से भज गोविंदम नहीं करेंगे, और भज गोविंदम का मतलब ये नहीं कि माला लेके राम राम किया या कृष्ण कृष्ण किया, मतलब सच्ची जिज्ञासा के साथ हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, संसार चिंतन नहीं करेंगे और आत्मचिंतन नहीं करेंगे। संसार चिंतन में ही पड़े रहेंगे, आत्मचिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा या उसकी उपयोगिता ही नहीं समझ में आएगी, अब तक बंधन चालू रहेगा। पहले भी चलते, एक संत ने कहा संसारी कौन है? संसारी वही है जो संसार को ठीक तरह से अभी नहीं समझ पाया है। क्यों? क्योंकि उसको ये आशा बंधी हुई है कि संसार में जाने क्या मिल जाएगा। संसारी वो है जिसके सामने संसार की कलई खुली नहीं है, वो संसारी। अभी उसको आशा बंधी है, पैसा कमा के जाने क्या कर लेंगे, जिम जाके जाने क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा ये हारने वाली लड़ाई है, ये जाने परिवार बढ़ा के हैं कि 9 लाख भूत 1.25 लाख नाते ते रावण घर दिया न बाती। तो इस तरीके का जो है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृत। वैराग्य से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो संसारी कौन है? कहा वही संसारी है जो संसार को ठीक से समझ ही नहीं पाया कि ये संसार तो लुभा लुभा के परेशान करने वाली चीज है, और हम लुभाते ही चले जाते हैं। संसारी वो है जो संसार को ठीक तरह से नहीं समझ पाया है, और ज्ञानी कौन है? जो संसार को ठीक तरह से समझ गया है। क्योंकि जब तक किसी को हम भास मात्र, जब तक दुखद नहीं समझ पाए हैं, जब तक हमको कोई चीज़ सुखद लग रही है, तब तक हम छोड़े ओढ़ेंगे नहीं उसको, तब तक तो हम उसको संजो संजो के रखेंगे। और किसी ने कहा, कबीर ने कहा, सांच कहूँ तो मारन धावे, संतों देखत जग बहराना। और सांच कहूँ तो मारन धावे, और झूठे बहुत गुमाना। संतों देखत, किसी ने कहा देखो, जब लोग सत्य को फलता फूलता देखने लगते हैं तो उनके अंदर एक किलकिलाहट हो जाती है कि ऐसी बात क्यों कही जा रही है, क्यों सुनाई जा रही है। किसी ने कहा देखो, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये तुम्हारी ऊंची कुर्सी, ये तुम्हारा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास, और पूर्ति हो भी जाती है, किसी की किसी सीमा तक हो जाती है, किसी की हो तो जाती ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादातर लोग तो विवाह परिवार हो ही जाता है, फिर पैसा भी कुछ ना कुछ कमा लेते हैं ऊपर नीचे, और कुछ ना कुछ उसको यश भी मिल ही जाता है, भाई ठीक से हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये सब कमाने को ही अगर जीवन का उद्देश्य हमने बना लिया, चेतना के सर्वोच्च उत्कर्ष तक हमने चेतना को पहुंचाने का लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर हमारी हालत कैसी होगी? उसी पगलिया की जैसी होगी जो अपनी गठरिया में कुछ रंगीन पत्थर, कुछ रंगीन कांच के टुकड़े, कुछ रंगीन चित्थड़ गुद्दड़
वो उसके रहते हैं और उसको वो जान से प्यारे रहते हैं, वो कलेजे से लगाए घूमती है और उसको छोड़ने को तैयार। उनका ये जो तुम्हारा धन, यश, पद, ये सब जो तुम्हारे हैं, ये पगलिया की गठरिया के रंगीन कांच और पत्थर और चित्थड़ गुद्दड़ से ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब यहीं रह जाएंगे। और जब कोई ज्ञानी संत महात्मा आता है कि इसको छोड़ दो संसार की गठरी को, इसमें कुछ नहीं रखा है ये तुमको, तो हम कहते हैं कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ें क्यों छुड़वाते हो? हम नींद में ही ठीक हैं, हम सो रहे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसी को लिए लिए रहेंगे। उनका तो एक दिन छुड़ा ली जाएगी ज़बरदस्ती। उनका हाँ तब ठीक है। जैसे हमारे एक मित्र थे और उनको जो है सिगरेट पीने की बहुत आदत थी, तो एक बार जो उनको कंजेशन हुआ फेफड़ों में और गए, तो लोगों ने कहा कि भाई छोड़ क्यों नहीं देते हो? उन्होंने कहा हम केवल और केवल डॉक्टर की एडवाइस पर छोड़ेंगे, हम किसी के कहने से नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, कैंसर हो गया और फिर उनके लड़कों बच्चों ने ही कहा कि अब तो डॉक्टर ने कह दिया है कि 1-2 महीने की बात है, तो अब इनको क्या छुड़वाना। तो मैं खुद ही कार्टन पे कार्टन ला के उनको दे देता था कि सिगरेट पी के ही मरें, क्या है, जब मरना तो है ही है। तो जो है इस तरीके का जो जब तक हम संसार को देखिए, और अध्यात्म में आत्मा की बात तो कम होती है, संसार की ही तो बात होती है। कुछ लोग कहते हैं भाई वैराग्य 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 की ही तो बात बताते हैं, त्याग की ही तो बात बताते हैं। तो असल में बात तो वही है। रमण महर्षि ने कहा ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर ही नहीं है, ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है। तो पहली चीज तो वैराग्य है, कर्मयोग से, कर्म यज्ञ से वो आएगा। और फिर ज्ञान यज्ञ से क्या मिलेगा कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते, दूसरे अध्याय का 53 श्लोक कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। योग की पराकाष्ठा यानी आत्मबोध, यानी ओंकार स्वरूप का बोध, ब्रह्म स्वरूप का बोध, वो कैसे मिलेगा? जब वैराग्य से अंतःकरण कर्मयोग द्वारा प्राप्त हुए निर्वेद या वैराग्य से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब सद्गुरु का उपदेश होगा। उस उपदेश के श्रवण मनन और निधिध्यासन से जो हमारी बुद्धि अभी विचलित रहती है, बाहर किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं देखो हमने बहुत जिंदगी देखी है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, हर तरह से करके देख लिया है, और उन्होंने केवल संसारी तरीके से ही करके देखा, उनको अध्यात्म का ABCD नहीं मालूम है, लेकिन वो सांसारिक उपलब्धि, जैसे खंडा जी महाराज कहते थे ना, जिसमें पैसा बहुत होता है वो क्लासिकल म्यूजिक का भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो अध्यात्म का भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो सोशल वर्क का भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो हर एक का एक्सपर्ट हो जाता है। क्योंकि आश्रम चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, संगीत समितियां चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, मंदिर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और नाटक ड्रामा और सबके लिए पैसा, और पैसा वही देते हैं जहाँ उन्होंने 20-25 हज़ार का चेक काटा, तो ये होता है आइए आप आगे बैठिए, और उनका तब वो समझते हैं आगे बैठ के कि अब जो वो वहाँ क्लासिकल गायन कर रहा है उससे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ। अब वो कुछ नहीं जानते, उनको ABCD नहीं मालूम। वो ठीक है, वो पैसा कमाना जानते हैं, वही उनका एक्सपर्टाइज है, वही उनकी फील्ड है, उसके अलावा उनकी कोई फील्ड नहीं है। लेकिन अब उनके झांसे में लोग आ जाते हैं, गीता का ज्ञान छोड़ के उनका ज्ञान जो है लोग मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उनको ज्ञान खुद ही प्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो यज्ञ मैंने 12 बताए हैं ये वेद में बताए गए हैं, जिससे साधक ये समझ ले, गीता का स्वाध्यायी भी ये समझ ले कि परम प्रमाण उपनिषद है, परम प्रमाण गीता है, परम प्रमाण समाज में चमकदार दिखता हुआ कोई व्यक्तित्व नहीं है, न कोई नेता है, न कोई व्यापारी है, न कोई अधिकारी है, कोई भी नहीं है, गीता प्रमाण है। ये बात व्यक्ति की समझ में आ जाए और गीता के रास्ते चल के ही मुक्ति होगी, किसी और के बहकावे में ना आवे। कहा ये कब होगा? जब पहले तो कर्मयोग के शुभ परिणाम के रूप में वैराग्य आएगा, और फिर श्रुति विप्रतिपन्ना थे, 1000 कहीं एक बात बताई जाएगी, कहीं उसके विपरीत बात बताई जाएगी, यदा तब तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो,
कि भाई उनकी बात ठीक है, कि ये ठीक है, कि गीता की बात ठीक है, कि आंशिक रूप से उनकी बात ठीक है, कि आंशिक रूप से गीता की बात ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें, निर्णय हमको क्या करना पड़ेगा कि गीता को कितना माने और उस अमीर सेठ की बात कितनी माने। उनका नहीं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्य, जब ये अनुकूल और प्रतिकूल इधर और उधर की बातें सुनने पर भी साधक की बुद्धि श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा बिल्कुल स्थिर हो जाती है, चिंतन में स्थिरता आ जाती है, दृष्टि में स्थिरता आ जाती है, संसार का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो जाता है, अपना स्वरूप एकदम स्पष्ट हो जाता है और परमात्मा का स्वरूप भी एकदम स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि तीन ही जगह कन्फ्यूज़न है। हम क्या हैं? हम देह हैं, मैं और मेरा के बारे में कन्फ्यूज़न खत्म हो जाता है, संसार के बारे में कन्फ्यूज़न खत्म हो जाता है, संसार है क्या, हम यहाँ आए क्यों, ये संसार क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, और भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की कृपा क्या होती है, भगवान की भक्ति से क्या मिलेगा, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से, हर चीज़ स्पष्ट हो जाए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि, तब आत्मबोध में ओंकार स्वरूप में बुद्धि दृढ़ता से स्थित हो जाती है। समाधो वचला, समाधो का अर्थ वहाँ आत्मा है, आत्मा में ही निश्चल हो जाती है। अब आत्मानंद में रमण होता है, अब विषयानंद, संसारानंद, इंद्रियानंद इसमें विचरण नहीं होता है। जान लेते हैं कि ये तो परिणाम में अनेक अनेक दुख लाने वाले हैं। तो यह समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग की पराकाष्ठा यानी ज्ञान योग की पराकाष्ठा यानी परम सत्य ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये 34 श्लोक तक ये बात बताई थी कि ये जब जान लें, ज्ञान यज्ञ और ज्ञान की उपयोगिता जान लें, वैराग्य की भी उपयोगिता जान लें, कर्मयोग की, कर्मजान यज्ञ की भी जान लें, कर्मयोग की जान लें, ज्ञान योग की, श्रवण मनन निधिध्यासन की क्या महत्व है जान लें कि उससे आत्मबोध होगा, तो इससे जो है क्या फलश्रुति आएगी। तो 35 श्लोक में कहते हैं यद ज्ञात्वा, जो ज्ञान देंगे ज्ञानी और तत्वदर्शी, जिस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, भगवान शंकराचार्य ने यही तो कहा कि जिसको सारे शास्त्रों में जिस बात को कहा गया है, जिस सत्य को, उसको मैं आधे श्लोक में कह दूंगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है? अविद्यमानत्वे सत्य भासमानत्वम मिथ्यात्वम, ये वेदांत में मिथ्या की परिभाषा है। अविद्यमान होते हुए भी जो भासमान होता है उसको मिथ्या कहते हैं। रस्सी में सांप, सांप अविद्यमान है लेकिन भासमान है। अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम का यही पीएफटी का भी हाल है। विद्यमान जो है वो तो ओंकार है, ब्रह्म तत्व है, लेकिन इच्छाओं के कारण वही ब्रह्म तत्व हमको परसीवर, फीलर, थिंकर के रूप में अनुभव में आ रहा है। इच्छा क्रांत चेतन, चेतन की हमने कई बार चर्चा की, चेतन के टुकड़े ही नहीं किए जा सकते, लेकिन हमको वो इच्छाओं में कैद, चेतन को भला कैद किया। ये तो वैसे ही कहना है जैसे घड़े में आकाश को कैद कर दिया, कमरे में। अरे आकाश कभी कैद, स्थूल चीज कभी सूक्ष्म को कैद कर सकती है, आकाश को कमरा कैद कर सकता है, आकाश को घड़ा कैद कर सकता है, आत्मा को बॉडी कैद कर सकता है, स्थूल शरीर कैद कर सकता है, इच्छाएं कैद कर सकती हैं। उनका यही है, अविद्यमान होते हुए भी। इसीलिए कहते हैं ये अज्ञान की उपज है। वो प्रतिमान सर्प किसकी उपज है? अज्ञान की उपज है, अज्ञान की उपज है। अज्ञान अगर मिट जाए तो रस्सी ही है, सांप का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वेदांत बार बार कहता है कि देखो, अज्ञान से जो चीज दिखाई देती है, भासमान होती है, वो होती तो नहीं है, उसका अधिष्ठान ही सत्य है। जा सुसत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जो संसार है जड़ माया है, चाहे शरीर की हो या संसार की हो,
इसका अधिष्ठान चूंकि राम जी सत्य हैं, चेतन हैं, इसलिए ये उस अधिष्ठान सत्ता के सत्यत्व के कारण ये भी सत्य लगती है। ये सत्यवत्य नहीं है, ये प्रतीति मात्र है, भास है। रजत सीप महाभास जी, सीप में चांदी की तरह संसार भी है, जीवत्व भी है। और कहते हैं कि जब ये अज्ञान के कारण जो चीज दिखाई देती है, भासमान होती है, वो होती होती तो है नहीं वहां, तो फिर कहाँ है? क्या रस्सी सांप बन गई? उन्होंने कहा नहीं, वो रस्सी कहाँ है, वो सांप कहाँ है? रस्सी में। उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि में है। जो अज्ञान का अधिष्ठान होता है वही अज्ञान जन्य वस्तु का भी अधिष्ठान होता है। अगर अज्ञान हमारी बुद्धि में है तो अज्ञान जन्य सांप भी बुद्धि में ही है, वो रस्सी वस्सी में नहीं है। अगर अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान हमारी बुद्धि में है तो अज्ञान जन्य संसार भी हमारी बुद्धि में ही है, अज्ञान जन्य जीवत्व भी हमारी बुद्धि में ही है। इसीलिए कहा मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। ये जो है मन का दृश्य है, संसार भी, जीवत्व भी, इच्छाएं भी, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। रियल एग्जिस्टेंस ओंकार का है जो हमारा स्वरूप है। लेकिन तो इसीलिए वेदांत ने कहा कि संसार जहां दिखता है वहां नहीं है, संसार जहां जाना जाता है वहां नहीं है। संसार जिससे जाना जाता है वहीं है। संसार किससे जाना जाता है? वृत्ति से, थॉट से। किसी ने आज तक घट को नहीं जाना। घटाकार वृत्ति है हमारे जानने में आती है। जब हमारा थॉट घट का आकार लेता है तो उस वृत्ति को ही हम जानते हैं। देशस्थ घट को हम नहीं जानते। अगर इसकी वृत्ति न बने माइक की तो हम नहीं जान पाएंगे। हम तो वृत्ति में जो इस माइक की जैसी वृत्ति बन रही है उस वृत्ति को ही जानते हैं। यानी क्या कहा कि जैसे वो प्रतिमान सर्प वृत्ति में है, वो बाहर नहीं, ऐसे ही ये पूरा संसार भी। और सपने से और स्पष्ट होता है। सपना क्या कहीं बाहर था? वृत्ति में ही तो था सपने की सारी सृष्टि। ये जागृत की भी सारी सृष्टि वृत्ति में ही है। मनोदृश्यमिदं सर्वम, और सबकी अलग अलग। उनका सपना तो सबका अलग अलग होता है, तो फिर ये जागृत तो सबका एक कैसे है? और सपना तो हर बार अलग अलग होता है, लेकिन फिर जागृत में ऐसा हो जाए तो आधा मकान बनवा के अगले दिन तो वो गायब हो जाए, तो फिर नई जगह जमीन लो, तो हो चुका। फिर तो स्थायित्व है यहाँ, उनका नहीं, स्थायित्व तो है कंपेरेटिव। इसीलिए तो सत्य का भ्रम हो जाता है कि ये सत्य है, क्योंकि चीज़ें उस तरह से मिटती और बनती नहीं दिखाई देती हैं जैसी सपने में दिखाई देती हैं। लेकिन फिर यह है कि जब वृत्ति रहती है तो वही जागृत की भी सृष्टि रहती है, वृत्ति रहती है तो वही सपने की भी सृष्टि रहती है। और वृत्ति हटते ही सुषुप्ति में या समाधि में या ज्ञानी के लिए वो जान जाता है कि जो वृत्ति नहीं है, वृत्ति का ज्ञान नहीं है, तो फिर ये जो वृत्ति से जानी जाने वाली चीज भी नहीं है। असल में तो वृत्ति ही मिथ्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही तो योग कहते हैं। वृत्ति ही जब झूठी है तो वृत्ति से जानी जाने वाली चीजें कहाँ से सच्ची हो जाएंगी? झूठे उपकरण से सच्ची चीज थोड़ा जान ली जाएगी। उनका जानने वाला सत्य है, जानी जाने वाली चीज भी सत्य नहीं है। हम तो चार चीजों के चक्कर में पड़े हैं। प्रमेय है, प्रमाण है, प्रमाता है और प्रमा है। प्रमेय क्या है कि वो लाल गाड़ी खड़ी है, वो प्रमेय है, या फूल है, पेड़ है, वो प्रमेय है, यानी जानी जाने वाली चीज प्रमेय, जिसको हम जानते हैं। और प्रमाण क्या है? आंख से देख रहे हैं, लाल रंग देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं। शब्द के लिए प्रमाण कान है। तो प्रमेय है और प्रमाण 5
ज्ञानेंद्रियां 5 चीज़ों के लिए प्रमाण है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये प्रमाण है 5 ज्ञानेंद्रियां। और हम प्रमाता हैं, हम जानने वाले हैं। तो प्रमेय है, प्रमाण है, प्रमाता है, और उससे क्या होता है, निश्चित ज्ञान होता है। प्रमेय कैसा है, लाल है कि भूरा है कि क्या है, कि गाड़ी छोटी है कि बड़ी है, प्रमेय कैसा है उसके रूप का नेत्र प्रमाण से निश्चित ज्ञान होगा। उस निश्चित ज्ञान को प्रमा कहते हैं। वो ज्ञान होता किसको है, जीव को, पीएफटी को, जीव को। तो प्रमेय है, प्रमाण है, प्रमाता है जीव या ज्ञानी भोक्ता, और प्रमा है एक निश्चित ज्ञान। लेकिन वेदांत कहता है ये चारों मिथ्या हैं, इल्यूजन हैं। न प्रमेय सत्य है, न प्रमाण सत्य है, न प्रमाता सत्य है, न प्रमा सत्य है। जिसको तुम प्रमा मान के बैठे हो वो भ्रमा है। क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करने वाला, ये जड़ता से ही बना हुआ है और जड़ का ही ज्ञान कराता है। ये चेतन का ज्ञान, प्रमाता के सच्चे स्वरूप का ज्ञान ये नहीं कराता। प्रमाता को जड़ता का ज्ञान ये जरूर करा देता है, लेकिन प्रमाता के जो ब्रह्म चेतन स्वरूप का ज्ञान ये प्रमेय, प्रमाण और प्रमा नहीं कराती है। इसलिए परम सत्य के बारे में ये जो हमारा ये संसार का ज्ञान है, ये कभी परम सत्य का ज्ञान नहीं कराएगा। ये कैसे कराएगा, क्या होगा कि जब हम इस ज्ञान की सीमाओं को समझ जाएंगे, ये काम चलाऊ ज्ञान है। प्रमेय का ज्ञान काम चलाऊ ज्ञान है। प्रमाण ये न चिंतन से आ सकता है, न ज्ञानेंद्रियों से आ सकता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। ज्ञानेंद्रियां जो है वो उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ नहीं सकती हैं। ये जड़ संसार का ज्ञान जरूर करा सकती हैं। आत्मा की प्रमा बनाने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। ये प्रमाता के सच्चे स्वरूप को नहीं लिखा सकती हैं। हाँ, ये जब हम वैराग्य और श्रवण मनन निधिध्यासन इसकी शरण में जाएंगे, सद्गुरु की शरण में जाएंगे, कर्म योग करेंगे, ज्ञान योग की शरण में जाएंगे, तो फिर हम इस प्रमाता के पीएफटी के सच्चे स्वरूप को समझ लें। और तब इच्छाओं की कलई भी खुल जाएगी, देह की कलई भी खुल जाएगी, और ओईटी या संसार की कलई भी खुल जाएगी। ये कोई इतनी पक्की और दृढ़ चीज़ नहीं थी जिसके चक्कर में हम पड़े हुए थे। तो कहा फिर इसकी फलश्रुति क्या होगी, तो 35वें श्लोक में कहा, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा। जब वो ज्ञानी और तत्वदर्शी उपदेश करेंगे और विनयी शिष्य जो अंतःकरण शुद्ध लेकर के आया है वो श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तो उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा ओंकार स्वरूप का, उस ज्ञान को प्राप्त करके कहते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, फिर तुम उस प्रकार के मोह को, अज्ञान को, कर्तव्य की विमूढ़ता को प्राप्त नहीं होगे जैसे इस समय तुम कर्तव्य के बारे में विमूढ़ हो रहे हो कि युद्ध करें कि न करें, कि उनको मारें कि न मारें, कि जंगल में जा कर के हम भीख मांग के खा लें, कि उनके रक्त से सने हुए सिंहासन पे बैठें कि न बैठें। ये इस प्रकार की जो श्रुति विपरीत तुम्हारे अंदर भटकाव है, चिंतन की स्पष्टता नहीं है, विचार की स्पष्टता नहीं है, ऐसे मोह को तुम कभी प्राप्त नहीं होगे। एकदम स्पष्ट दृष्टि तुम्हारी रहेगी कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में। यह ज्ञान, इस ज्ञान को पा करके फिर धर्म या कर्तव्य के विषय में तुमको मोह नहीं होगा जैसा मोह अभी है। और तब तुम्हारा बोध क्या होगा, तो ये 35वें श्लोक की दूसरी लाइन एक प्रकार से गीता जी का महावाक्य है। महावाक्य का मतलब क्या है कि जो उन वाक्यों में, उपनिषद के उन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं जहाँ पर कि जीवात्मा और ब्रह्म की एकता बताई जाती है।
जैसे 4 महावाक्य प्रसिद्ध हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो पहला तो एक वाक्य क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ये जो प्रज्ञान है यानी ज्ञान स्वरूप हमारा आत्मा है, यही ब्रह्म है। ज्ञानी नहीं, प्रमाता तो ज्ञानी है, कुछ चीज़ों का उसको ज्ञान होता है, कुछ चीज़ों की प्रमा उसको होती, कुछ चीज़ों की नहीं होती। प्रमाता ये नहीं जानता कि पूर्व जन्म था कि नहीं था, आगे जन्म होगा कि नहीं होगा, कर्म सिद्धांत कहाँ तक काम करता है, कृपा सिद्धांत भगवान है कि नहीं है, मरने के बाद फिर कैसे क्या होता है, ये सब हमारी बुद्धि या प्रमाता नहीं जान पाता है, क्योंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा लाए गए डेटा पर ही वो प्रमाता अपने उसके निर्णय होते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां इन बातों को नहीं बता सकती कि पूर्व जन्म था कि नहीं, अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है, भगवान की कृपा मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है तो कितनी, कब, कैसे, किसको मिलती है, ये जो है। तो कहा तो क्या इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है? तो फिर संतों ने कहा और वेद ने भी कहा कि वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण, जो अतीन्द्रिय विषय हैं, और विषय तो हैं अतीन्द्रिय, ये तो है नहीं कि हमारी इंद्रियां सब कुछ को जान लेती हैं, पकड़ लेती हैं, समझ लेती हैं। जो इंद्रियों के परे विषय हैं उनके बारे में उपनिषद परम प्रमाण है, गीता प्रमाण है। गीता बताएगी कि जो है अगला जन्म भी होगा, और क्यों होगा, यथा कर्म यथा श्रुतम कठोपनिषद, जैसा तुम्हारा ज्ञान होगा, जैसे कर्म होंगे, उस हिसाब से अगला जन्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कर्म ज्ञानानुसारी होता है। कई बार लोग कर्म के ही नहीं, जैसा ज्ञान होगा वैसा कर्म होगा। और शरणानंद जी कहते थे कर्मानुसारी ज्ञान भी हो जाता है, इसलिए अच्छा से अच्छा कर्म करो तो ज्ञान भी ठीक हो जाएगा। नहीं, इसीलिए तो हम लोग पूजा करते हैं, भाव नहीं भी है तो भी क्रिया जो है वो भाव ले आएगी। तो यहाँ पर कहा, यह महावाक्य है, जैसे कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं क्या हूँ, मैं प्रमाता नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये तो अंतिम फलश्रुति वाला कि इस बोध तक पहुँचना है। मैं मरण धर्मा शरीर नहीं हूँ, मैं इच्छाओं से आक्रांत चेतन नहीं हूँ, मैं इच्छाएं नहीं हूँ, मैं संसार की उपलब्धियों वाला प्रमाता नहीं हूँ, मैं तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हूँ, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, शिष्य नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, कर्मेंद्रियां नहीं हूँ। ये निर्वाण षटकम में भगवान शंकर ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, और फिर हर एक में कहा कि चिदानंद रूप, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, और मैं ही शिव स्वरूप हूँ। तो कहा, अब यहाँ पे महावाक्य क्या है, 35वें श्लोक के दूसरे लाइन में, ये जब ज्ञान तुमको मिल जाएगा सत्य का, तो भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि, तुम अपनी आत्मा में ही सब कुछ को देखोगे, अशेष भूतों को तुम अपने आत्मा में देखोगे। जैसे जागने के बाद सारी स्वप्न सृष्टि तुम्हारे मन के अंदर थी, ये तुमने देख लिया, जागने के बाद ये जान लिया कि सपने में जो सृष्टि बाहर दिख रही थी वो बाहर नहीं थी, वो तो हमारे मन का ही खेल था, हमारी वासनाओं का ही खेल था, वो बाहर कहीं नहीं थी, वो तो अंदर थी। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने इस जीवात्मा के ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम अपने उस आत्मा में, अपने उस ब्रह्म में ये सारी जागृत की सृष्टि भी देखोगे, सारे भूतों को देखोगे। जैसे जागने के बाद सपने के पेड़, पहाड़, तालाब, नदी, बैंक, बाजार सब अपने अंदर ही थे, ये बात मालूम पड़ती है। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के बाद जागृत की जितनी भी भूत सृष्टि है, जड़ चेतन सृष्टि है, वो तुम जान लोगे कि तुम्हारे ब्रह्म में आभास मात्र थी, प्रतीति मात्र थी। जैसे सपना भी तुम्हारे मन में प्रतीति मात्र था, आभास मात्र था।
रियल एग्जिस्टेंस, चूंकि तुम आसक्त थे और तुम्हें ज्ञान नहीं था कि जागृत अवस्था जैसी भी कोई चीज़ है, इसलिए तुम सपने की ही चीज़ों में इतने आसक्त थे जैसे आज तुम जागृत की चीज़ों में आसक्त हो। यद्यपि ये उतनी ही भास मात्र हैं, उतनी ही ट्रांजिटरी हैं, उतनी ही फ्लिम्सी हैं, लेकिन ये बहुत सार्थक लगती हैं, क्योंकि जो परम सत्य इनका भी अधिष्ठान और प्रकाशक आत्मा है, उसके सच्चे स्वरूप का बोध नहीं है। कहते हैं जब हो जाएगा तो भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि, आत्मा में सप्तमी है, आत्मा में ही तुम देखोगे अशेष भूतों को, इस चराचर सृष्टि को अपने आत्मा में देखोगे। और कहा अथोमयी, या मुझ परमात्मा कृष्ण में देखोगे। दोनों चीजें कह दी, यानी तुम्हारा आत्मा और मैं परमात्मा एक ही हैं। चाहे कहो ये सृष्टि आत्मा में दिखेगी, चाहे कहो मैं मुझ कृष्ण परमात्मा में दिखेगी, बात एक ही है। अर्थात कृष्ण परमात्मा में कृष्ण का जो असली स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, और तुम्हारा जो असली स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, वो एक ही है। ओंकार ही सत्य है। बस भगवान तो एक शरीर में आते हुए भी जानते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, और हम अज्ञान के कारण इस बात को भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। हमको गुरु और शास्त्र की अनुकंपा की आवश्यकता होती है, हमको साधना की आवश्यकता होती है, हमको कर्मयोग और ज्ञान योग की आवश्यकता होती है। तब जा कर के हम अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध को जान पाते हैं। और भगवान की जो उपाधि है वो चमचमाती हुई माया की उपाधि है। माया मानुष रूपिणो है संभवामी आत्म माया। वो अपनी माया से चूंकि स्वयं वो कर्म के बंधन में पड़ करके नहीं आते हैं, वो तो भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। एक शरीर को माया से रच लेते हैं, एक शरीर में होने पर भी उनको पूरा ज्ञान रहता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो सर्वाधिष्ठान हूँ, मैं सर्व का प्रकाशक और अधिष्ठान हूँ, मैं तो सर्वशक्ति हूँ, ऑमनीशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट हूँ। और उस एक शरीर में अवतार लेके आने पर भी जितनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है वो शरीर में रहते हुए भी कर लेते हैं। हम अल्पज्ञ और अल्पशक्ति हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो अविद्या की उपाधि है वो हमारे चेतन को बंधन में डाल देती है, अज्ञान के बंधन में डाल देती है। उनकी उपाधि बंधन में, वो तो उनकी तो शक्ति है, माया शक्ति। तो यहाँ पर कहा कि आत्मा में देखोगे या मुझ कृष्ण परमात्मा में देखोगे। तो ये महावाक्य है कि जो अहम है वही ब्रह्म है, वो ज्ञान स्वरूप तुम हो जाओगे। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वम असि, दाउ आर दैट। तुम वही हो जो वो है, तुम कुछ कम नहीं हो उससे। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जिसको तुम जीवात्मा मान के बैठे हुए है, ये ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म है। इस तरह से ये बताया इन्होंने 35वें श्लोक में। तो दो बातें इसमें बताई। एक तो ये जगत जो है परमात्मा में अध्यस्त है, ब्रह्म में अध्यस्त है। जैसे रस्सी में सांप अध्यस्त है, सीप में चांदी अध्यस्त है। चांदी का कोई वहाँ दिखाई दे रही है अज्ञानी जीव को, रस्सी दिखाई दे रही। ऐसे ही ये जगत अज्ञानी जीव को इच्छाओं से आक्रांत चेतन को दिखाई दे रहा है। इच्छाएं गई नहीं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जैसे ही इच्छाएं जाती हैं तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेते हो, क्योंकि गहरी से गहरी आसक्ति चेतन की इच्छाओं से आ सकती है। इच्छा क्रांत चेतन जो है ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाता है। ऐसे कहा कि दो चीज़ें इसमें बताई। एक तो जगत का परमात्मा में अध्यस्त होना, और फिर आत्मा और परमात्मा की एकता, ये चीज़ें बताई। अब यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप बता दिया कि जब ज्ञान हो जाएगा ज्ञानी तत्वदर्शी द्वारा के उपदेश से, तो फिर फलश्रुति क्या होगी कि इस आत्मा को तुम परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में जान लोगे। 36 श्लोक में फिर से
फलश्रुति बताते हैं ज्ञान की कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। कहते हैं ये ज्ञान कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि चाहे सबसे परले दर्जे का पापी हो, उससे ऊपर पापतर और पाप कृत्तमः, सबसे पराकाष्ठा का पाप भी उसने किया हो, सब पापियों में बढ़ के पाप करने वाला हो, पाप कृत्तमः हो, तो इस ज्ञान की, ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान प्लवन माने प्लवेन यानी ज्ञान की नौका में बैठ करके, ज्ञान प्लवेन एव। अब देखिए एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ। यह नहीं कहा ज्ञान की नौका, और ज्ञान की नौका में ही एव, ज्ञान प्लवेन एव संतरिष्यसि। व्रजिनम, पाप का अगर समुद्र भी हो, व्रजिनम का मतलब समुद्र, पाप के समुद्र से संतरिष्यसि, तर जाएगा, आसानी से तर जाएगा, आराम से तर जाएगा। ऐसा महत्व इस ज्ञान की नौका पे, मतलब भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान की नौका में बैठ जाओ, बस फिर सब हो जाएगा। अपि चेदसि पापे, अगर तुम सबसे बड़े दुराचारी, सबसे बड़े पापी भी हो, सब पापियों में बढ़ करके भी पाप करने वाले हो, तो उन सब पापों से तुम अच्छी तरह से पार उतर जाओगे। कैसे? सर्वम ज्ञान प्लवेन, ज्ञान को ही नौका बना करके पाप के समुद्र से तुम सम्यक रूप से आराम से तर जाओगे। तो लेकिन इसके लिए भगवान शंकराचार्य ने जब इस पर भाष्य लिखा तो कहा कि जो सब पापियों से बढ़ के पाप करने वाला है, अतिशयेन पाप कृतम, वो भी ज्ञान रूप नौका में बैठ करके, ज्ञान को ही नौका बना करके पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा। फिर उन्होंने लिखा कि धर्मः अपि एहि मुमुक्षोः पापम उच्यते। यहाँ दो तरह के अधिकारी हैं, एक प्रवृत्ति का अधिकारी और एक निवृत्ति का अधिकारी। हमने पहले भी चर्चा की कि दो ही मार्ग हैं इस संसार में, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। तो प्रारंभ में अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए धर्मानुसारी प्रवृत्ति आवश्यक होती है। उसी के लिए 4 आश्रम बताए। एकदम से ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाना सबके लिए संभव नहीं होता है। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन संन्यास एव अतिरेचयेत। संन्यास क्या है? निवृत्ति मार्ग है। और गृहस्थ क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है। तो धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना तुलसीदास जी ने। धर्म ते, अगर हमने धर्माचरण करते हुए प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया है तो एक दिन अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा और ये बात साधक को समझ में आएगी कि अब निवृत्ति ले लेनी चाहिए, और निवृत्ति ले करके अब सारा समय गुरु की शरण में रहते हुए आत्मचिंतन में बिताना चाहिए। अब आत्मबोध की दृष्टि से यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने कहा धर्मः अपि एहि मुमुक्षोः पापम उच्यते। ये जो धर्माचरण है, प्रवृत्ति मार्ग का आचरण है, ये भी मुमुक्षु के लिए पाप ही है। क्यों? क्योंकि ये निवृत्ति में बाधा है। ये नहीं कि धर्म मतलब पाप कर्म तो न किया जाए, कर्म मात्र से एक समय वैराग्य आवश्यक है, ये कहना चाह रहे हैं। कर्म से, क्योंकि वहाँ पर पुण्य कर्म जो है
गुरु जी कहते भाई प्रारंभ में जीवन से अशुभ प्रवृत्ति जानी चाहिए, लेकिन एक बिंदु पर आकर के शुभ प्रवृत्ति ही जानी चाहिए। प्रवृत्ति मात्र से ही निवृत्ति होनी चाहिए। और हर संत के जीवन में आता है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि अब प्रवृत्ति जो है वो गुरु के पास रहने में, गुरु के उपदेशों का श्रवण और धारण करने में, सारा समय आत्मबोध के लिए देने में प्रवृत्ति बाधा बन रही है। इसलिए प्रवृत्ति वही है जो एक दिन निवृत्ति में ले जाकर के खड़ा कर दे, और 24 घंटे गुरु और शास्त्र की शरण में रहते हुए, क्योंकि इसीलिए सन्यास की आवश्यकता बताई। शंकराचार्य भगवान बार बार सन्यास पे इसीलिए जोर देते हैं, क्योंकि उस समय और किसी तरफ ध्यान न हो, केवल और केवल आत्मचिंतन पर ध्यान हो। गीता बाद में भी यही कहती है, चिंतन का बड़ा महत्व है, और प्रवृत्ति मार्गी को फिर संसारिक चिंतन प्रवृत्ति करने के लिए करना ही पड़ेगा। और गीता क्या कहती है कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण नित्यशः करता है, अनन्य भाव से चित्त को अनन्य रूप से मुझ में लगा करके मेरा ही चिंतन करता है। अब गुरुकुल वास भी करेगा तो नहाएगा, धोएगा, उठेगा, अपने गुरु के स्थान की सफाई भी करेगा, वो सब ठीक है, लेकिन उसका लक्ष्य तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही है, गुरु के उपदेश को ग्रहण करना और धारण करना है। तो कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या हम सुलभ पार्थ। ऐसा जो अनन्य चिंतन करने वाला है उसके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ, मैं सुलभ हूँ, वो ब्रह्मबोध को पा जाता है। तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, उस योगी को जो मुझसे नित्य ही जुड़ा रहता है। कहाँ से जुड़ा रहता है? चिंतन के धरातल से। अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम का वहन। और सबसे बड़ा योग क्या है? परमात्मा से योग हो जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप से योग हो जाना, वही सबसे बड़ा क्षेम भी है। लेकिन वो किसको मिलेगा? अनन्यास चिंतन, जो और सब चिंतन छोड़ करके परमात्मा के चिंतन में ही अपने चित्त को लगा देगा। नान्य अनन्यास चिंतन, ये जना पर्युपासते, हर समय उसकी पूजा है। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जाऊँ तहाँ करूँ दंडवत, भाव मिटाऊँ दूजा, साधो सहज समाधि भली, वो समाधि छोड़ के आई नहीं। तो अनन्याश्चिंतन तो माम ये जना तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो हमेशा जुड़े हुए हैं उनको परमात्मा योग और क्षेम की रक्षा करते हैं। ऐसे कहा कि अगर वो पुराना खाता फिर नहीं देखते हैं कि विभीषण ने क्या किया और सुग्रीव ने क्या किया, वो तो फिर भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं, उसकी उत्कंठा देखते हैं, उसकी जिज्ञासा देखते हैं, वो क्या चाहता है और किस गहराई से चाहता है, किस तड़प से चाहता है, और वो तड़प उसके चिंतन में अभिव्यक्त होती है। अनन्य चिंतन में, अनन्य चेता में अभिव्यक्त होती है। फिर करने वाले तो सब भगवान हैं। गुरु जी कहते थे श्रवण मनन का अवसर भी भगवत कृपा से ही मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है कि आएगा। वो अंदर की श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रवृत्ति देने वाले भी परमात्मा ही हैं, और बाहर से श्रवण मनन का इंतजाम करने वाले भी परमात्मा ही हैं। हम नहीं चिन्मय मिशन बना सकते थे, या कोई जो है शास्त्र में पारंगत या बोध प्राप्त गुरुदेव जैसा कोई ला तो उन्होंने किसी को प्रेरणा दी तो मिशन खड़ा हुआ। तो बाहर से भी परिस्थितियां जुटाने वाले साधना की परमात्मा की कृपा है, और अंदर से उस मन स्थिति, उस प्रेरणा को देने वाले भी परमात्मा ही हैं। इसलिए वो कहते थे कि अगर श्रवण मनन निध्यासन की इच्छा हो रही है और प्राप्त हो रही है, इसका मतलब परमात्मा की कृपा हो चुकी है। अवधूत गीता में ये कहा कि ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना, भगवान का अनुग्रह होता है तभी अद्वैत की वासना जन्म लेती है। तो भगवान कृपा करें, हम सब की ये तड़प, ये इच्छा बनी रहे, जिससे हम लोग तेजी से उस परम चरम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। आ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।